नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। थर्ड फेज में कोरोना ने जिस तरह से हाहाकार मचा रखा है, निश्चित ही हम लोग को सोचने का विषय है। पिछले दिनों लगभग 60 दिनों का लॉकडाउन काट के हम लोग आए, जिसमें काफ़ी हद तक हम सबको कामयाबी मिली और कोरोना को निम्न स्तर पर पहुंचा दिया था। तो ये कुछ चंद लोगों की लापरवाही की वजह से आज कोरोना ने फिर अपना पैर पसार दिया है। 60 दिन का लॉकडाउन में हमने अपनी जान माल की तो सुरक्षा की, लेकिन इकोनॉमिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर हम थोड़ा कमज़ोर हुए थे, जिसको देखते हुए भारत सरकार ने लॉकडाउन धीरे धीरे खोलने का निर्णय लिया और एकदम से ही बाज़ारों में भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे हमें भारी नुकसान सहना पड़ रहा है। आज ये थर्ड फेज में लाने वाले ही कोरोना को हम सभी हैं। जब पिछले दिनों 60 दिन लॉकडाउन के काट के आए, तो मेरी आदत पड़ सी गई थी। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइज़र की पूरी आदत हमने डाल लिया था। उसके बाद भी हमने लापरवाही की जानबूझकर। वो लापरवाही आज जानलेवा साबित हो रही है। जिस तरह से सूत्र और खबरें छन के आ रही हैं, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक की मौतों की संख्या बहुत अधिक हो गई है। हम सबको सोचने का सब्जेक्ट है। अभी हम आंकड़ों में तो देखते हैं कि 12.5% है, 7% है, 2.5% है। हम अपनी आबादी को नहीं आंकते हैं। ज़रा अपनी आबादी को हम आंक लें। हमारी आबादी आज की डेट में लगभग 150 करोड़ के आसपास है। अगर हम 10% भी आंक लेंगे तो अब जोड़ लीजिए कितना हुआ। 10-12 करोड़ लोग, 15 करोड़ लोग संक्रमित होंगे। एक छोटा सा भी हिस्सा अगर संक्रमित हुआ तो कम से कम 15 करोड़ लोग हम लोग संक्रमित होंगे। अब 15 लोगों को जान गंवाना पड़ेगा। मेरे भाइयों, पूरे देश ने चिल्ला चिल्ला कर, हाथ जोड़ के आपसे अपील की थी कि अब हम ऐसी गलती न करें जिसकी कोई वैक्सीन न बनी हो, जिसकी कोई दवा न बनी हो, जिसका कोई दुनिया में इलाज ना हो, और हम जानबूझकर रिस्क ले रहे हैं। इतनी खतरनाक बीमारी, और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अलग मजाक उड़ाया गया तो भारत था। कोरोना के नाम पे ढेर सारे चुटकुले बन गए, फिर भी हम संजीदा नहीं हुए और आज भी हम लापरवाही कर रहे हैं। मेरे भाई, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने बहनों के लिए, अपने बीवी के लिए कम से कम मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें। नहीं, एक दिन ऐसा आ जाएगा कि स्थितियां नहीं संभलेंगी। पीछे दिनों आपने देखा था कि अमेरिका में, इटली में बहुत सारी सुविधाएं थी। स्वास्थ्य के मामले में दुनिया में नंबर 1 थे। जब मौतों का आंकड़ा बढ़ा तो उनकी सारी सुविधाएं ध्वस्त हो गई। मेरे भाई, मैं फिर आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ, इसको गंभीरता से लेते हुए और सोचिए, और कहीं ऐसा ना हो कि इटली और अमेरिका जैसे हाल हमारे देश में हो जाएंगे, तब कैसा होगा। मेरे भाई, हाथ जोड़ के निवेदन है, किसी तरह भी आप अपने बच्चों का भविष्य, अपना भविष्य, देश का भविष्य, जो WHO भारत सरकार की जो गाइडलाइंस है उसका पालन करते हुए एकदम नियमित आदत डाल लीजिए। वैक्सीन कब आती है कब नहीं आती इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैक्सीन सब आ भी जाती है, फरवरी में आ जाती है, मार्च में आ जाती है। 150 करोड़ लोगों को लगने में लगभग 5 साल लगेगा। आपके घर पे नहीं आ पाएगी, आएगी तो कुछ चंद लोगों को लगेगी, फिर उसके बाद उसका ट्रायल होगा, फिर आगे चलेगा। सबसे बेहतर रास्ता यही है,
पूरी दुनिया ने बताया है सबसे अच्छा रास्ता यही है कि आप अपनी आदत डाल लीजिए, मास्क लगाने की आदत डाल लीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग की आदत डाल लीजिए और सैनिटाइज़र का प्रयोग किए। जो WHO और भारत सरकार के गाइडलाइंस है उसका पालन करिए, निश्चित ही आप एक दिन कोरोना को भगाने में सफल हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।